हेलो स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके अपने आईटी हंट चैनल पे सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को जो सीखना है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हो, लेक्चर देख रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट इज ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर एंड अर्थमेटिकल ऑपरेटर, क्योंकि इससे ठीक पहले का लेक्चर आपके इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा और अवेलेबल है, आपको वहां से देख लेना चाहिए। और अगर आपको अर्थमेटिकल ऑपरेटर कंप्लीट समझ में आया है तो आज के लेक्चर में हम लोगों को नंबर 2 ऑपरेटर ऑफ सी लैंग्वेज रिलेशनल ऑपरेटर समझना है। पहले रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में समझ लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर इज अ सिंबल और वर्ड। ऑपरेटर या तो चिन्ह होगा तो वर्ड होगा। सर कार्य क्या होता है? व्हाट इज द टास्क ऑफ ऑपरेटर? कैलकुलेशन टास्क परफॉर्म। कैलकुलेशन करने के लिए ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। सर ये ऑपरेटर जिसके साथ मिलके काम करते हैं, जिन पर काम करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको ऑपरेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेंड। लेफ्ट में और एक राइट में दोनों ऑपरेंड हुआ करते हैं और जो ऑपरेटर होते हैं इन्हीं लेफ्ट और राइट के साथ यूज किया कर सकते हैं। ठीक है। क्या सर सदैव ही दो के बीच में ही ऑपरेटर यूज होते हैं? ये नेसेसरी नहीं है। ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच यूज हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ या ऐसे ऑपरेटर रहे जो दो के बीच में यूज होते हैं उनको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। और ऐसे भी ऑपरेटर हैं जो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज करते हैं, उन्हें हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि एक ऑपरेंड के साथ केवल एक ऑपरेटर यूज होता है। और हम लोगों ने देखा था टर्नरी ऑपरेटर भी सी लैंग्वेज में अवेलेबल है। टर्नरी ऑपरेटर मतलब 3 ऑपरेंड होंगे, उनके साथ में एक ऑपरेटर यूज होगा और उसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। हम लोग अगर अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड और ऑपरेटर के हिसाब से देखें तो ऑपरेटर को 3 टाइप में क्लासिफाइड किया जा सकता है, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। सबसे ज्यादा बाइनरी ऑपरेटर है, सबसे कम एक केवल टर्नरी ऑपरेटर है और उसके बाद जो भी हैं यूनरी ऑपरेटर हैं। टोटल नंबर ऑफ 8 ऑपरेटर हैं जो हमने पिछली क्लास में बाय नेम बताया था। मैं ऑपरेटर को 2 टाइप में और क्लासिफाइड कर सकता हूं, उनके अकॉर्डिंग टू रिटर्निंग रिजल्ट। या तो रिजल्ट न्यूमेरिक में हमको आएगा या तो रिजल्ट हमको ट्रू और फॉल्स में आएगा। और अगर हमारा आंसर ट्रू और फॉल्स में आता है तो हम उसे बुलियन रिजल्ट कहते हैं, और अगर ट्रू फॉल्स में रिटर्न नहीं आता है तो हम उसे न्यूमेरिक रिजल्ट कहते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बुलियन रिजल्ट भी यहाँ पर पीवीएम ट्रू फॉल्स ना करके 1 और 0 रिटर्न करता है। मतलब आपका जो रिजल्ट होगा आपके लॉजिकल का, उसका भी 2 ही परिणाम आएगा, या तो 1 या तो 0। और ये 2 होने के कारण केमिस्ट्री की भाषा में 2 को बुलियन कहते हैं, इसलिए वैज्ञानिक लैंग्वेज में हम उसे बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गया। तो बुलियन रिजल्ट देगा या फिर न्यूमेरिक रिजल्ट देगा। तो ऑपरेटर अगर देखा जाए 2 प्रकार के होते हैं अगर अकॉर्डिंग टू रिजल्ट की बात करें, एक बुलियन रिजल्ट देने वाला, एक न्यूमेरिक रिजल्ट देने वाला। तो बुलियन रिजल्ट देने वाला ज्यादा आपके पास है टोटल नंबर ऑफ 8 में, और जो न्यूमेरिक रिजल्ट वाले हैं वो बहुत कम है। तो हम ये प्रीवियस लेक्चर में पहले से ही सब पढ़ रखे हैं। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे अर्थमेटिकल ऑपरेटर के बाद दूसरा लेक्चर, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 1 बाय 1 ऑपरेटर हम लोग पार्टिकुलरली अलग अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो है रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे प्रत्येक लेक्चर में पहले से प्री राइट ऑन बोर्ड लिखा रहता हूं, तो आपका वक्त न जाया जाए और आप मेरे लाइन बाय लाइन के साथ पढ़ते सीखते चलते हैं। जरूरत पड़ती तो मुझे सेकेंड पार्ट में मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड एरिया है जहां पे हमें वर्क स्पेस है, जहां पे अपना एग्जाम्पल भी जरूरत पड़ेगा देता रहता हूं। तो आइए एज अ प्रीवियस क्लास लेक्चर जैसे हम लोग 1 बाय 1 पढ़े थे, वैसे आज के लेक्चर में हम रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ते हैं। चलिए देखें, टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में 1 2 3 4 5 6 बॉडी आपको दिखाई दे रही होगी। बॉडी इन द सेंस ऑफ सिंबल दिखाई दिए होंगे। प्रत्येक सिंबल का अपना एक नाम है और प्रत्येक सिंबल का अपना टास्क है और प्रत्येक सिंबल का अपना प्रेसिडेंस है और एसोसिएटी है। जैसे कि आपको पता होगा ऑपरेटर का अपना कुछ ऑपरेशंस होते हैं। आओ समझते हैं प्रत्येक ऑपरेटर का नाम और काम। ठीक है।
इस ऑपरेटर को हम ग्रेटर देन सिंबल कहते हैं। ग्रेटर देन सिंबल, ग्रेटर देन बड़ा चिन्ह, इसे लेस देन सिंबल, इसे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा हो अथवा बराबर हो, ये बड़ा हो ये छोटा है, ये बड़ा हो अथवा बराबर हो, छोटा हो अथवा बराबर हो, लेस देन और इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये प्रत्येक सिंबल का मैंने चिन्ह और उनका नाम बता दिया। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। चले हम लोग एक एक का अभी एग्जाम्पल पर्पस देखेंगे। वैसे जितने भी रिजल्ट, जितने भी ऑपरेटर हैं, ये आपको परिणाम के तौर पे बुलियन रिजल्ट देते हैं। अभी हमने आपको बताया था रिजल्ट दो प्रकार के ऑपरेटर देते हैं, या तो बुलियन देंगे या तो न्यूमेरिक देंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर जो थे, प्लस सिंबल, माइनस सिंबल, मल्टीप्लाई सिंबल, डिवीजन का, मॉडुलो डिवीजन का, वो ऑपरेंड के साथ जब भी काम करते हैं तो उनका परिणाम अंकों में आएगा, और अंकों में परिणाम कोई फिक्स नहीं है, 0 से लेके अनंत तक, माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपके रिलेशनल ऑपरेटर में मात्र 2 ही रिजल्ट आएगा, या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। 1 अगर आएगा तो समझना कंडीशन ट्रू हो गई है, और अगर 0 आ गया तो उसका मतलब फॉल्स होता है। आगे शायद चर्चा इस बात की गई होगी नेक्स्ट लाइन में। आइए, रिलेशनल ऑपरेटर इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। सभी जानते हैं सी लैंग्वेज में हम लोग कई ऑपरेटर देखे थे, 8 ऑपरेटर्स, और ये नंबर दूसरा नंबर ऑपरेटर है, तो यह भी एक ऑपरेटर का टाइप है। ठीक है, सी लैंग्वेज का एक ऑपरेटर है, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अर्थमेटिकल पढ़ा था। दूसरी लाइन देखिए, इट इज आल्सो कॉल्ड टू कंपैरिजन ऑपरेटर इन सी। इन्हें कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, इन्हें तुलनात्मक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? तुलनात्मक चिन्ह। तुलनात्मक मतलब होता है जिसकी मदद से तुलना किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, है ना। ठीक है, आगे, इट्स नीड 2 ऑपरेंड्स फॉर कंपैरिजन, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड टू बाइनरी ऑपरेटर। और जब भी आप तुलना की बात करते हैं, कंपेयर की बात करते हैं, कंपेयर आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक जिससे कंपेयर करेंगे और एक आप होंगे। लेकिन कंपेयर का तात्पर्य यही नहीं होता है कि हम दूसरे से ही कंपेयर करें। सबसे बढ़िया तरीका कंपेयर का आपका आपके साथ कंपेयर होना चाहिए, सबसे बढ़िया है। दूसरे, पहली भी गिनती में आप रहें और दूसरी गिनती में भी आप रहें। पहली गिनती में आपका पास्ट रहे और दूसरी गिनती में, दूसरे में आप प्रेजेंट रहे। मतलब प्रेजेंट से, आज के प्रेजेंट से कल के पास्ट से कंपेयर हो, और ज्यादातर ज्यादा काम कल वाले से बेहतर हो। यही है एक सही कंपेयर। अगर आपको कंपैरिजन किसे कहते हैं, कंपैरिजन कैसे किया जाता है, तो इसके लिए ये परिणाम और यह तरीका समझा जा सकता है। एक स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा इसे हम लोग कहते हैं। हालांकि ये हमारे लक्ष्य से या अपने टॉपिक से थोड़ा सा हट के बात है, हम इस पे बात अलग से करेंगे। फिर भी टॉपिक था, एक्सप्लेन करना था, क्योंकि यह शब्द को एक्सप्लेन करना जरूरी था, मैंने एक्सप्लेन किया। आइए, इट्स नीड 2 ऑपरेंड। यहाँ पे सच में तो 2 ऑपरेंड की जरूरत होती है, लेकिन अगर चाहें तो आप उसी सेम ऑपरेंड से आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे सदैव ट्रू प्राप्त होगा, फॉल्स कभी नहीं होगा जब आप सच में बात करें तो। ये बात मैं क्या कहना चाहता हूं, चलिए मैं बता रहा हूं। अगर a = 5 और b = 10, अगर आप a को b से कंपेयर करते हैं और कहते हैं क्या a बड़ा है b से, तो आप देख लीजिए दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन कंपेयर ऐसे भी हो सकता है, और अगर आप कंप्यूटर दुनिया में और इस तरह, इस दुनिया में जो हमारी रियल वर्ल्ड नहीं है, इस दुनिया में एजुकेशन के वर्ल्ड में अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो सदैव ये ट्रू मिलेगा, फॉल्स कभी मिलेगा नहीं, इसलिए इसको करना नहीं ठीक है। लेकिन यही चीज रियल की दुनिया में सेल्फ का कंपेयर सेल्फ से करने से बहुत फायदा हो सकता है, एक्सीलेंट बेनिफिट होगा, और इसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कहते हैं, और बहुत बढ़िया प्रतिस्पर्धा है। सच में प्रतिस्पर्धा का मतलब यही होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। हम ये बात कहना चाहते थे कि आपका जो कंपैरिजन होगा वो 2 ऑपरेंड के साथ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 ऑपरेंड के साथ। हालांकि यहाँ पर 2 ऑपरेंड तो ही है, भले वो सेल्फ ही क्यों ना हो, आप अपने से ही कंपेयर क्यों नहीं करते हैं, लेकिन आपका जो पास्ट है वही आपका दूसरा ऑपरेंड एज अ लाइक बन जाता है।
तो एग्जैक्टली यहाँ पे 2 का होना मस्ट है, इसलिए इसे बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। फिर से इसको मैं एक बार पढ़ दूं, इट्स नीड 2 ऑपरेंड्स फॉर कंपैरिजन, हमें शब्दों कंपेयर करने के लिए 2 ऑपरेंड जरूरत पड़ती है, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड टू बाइनरी ऑपरेटर, इसीलिए इसका नाम बाइनरी ऑपरेटर है। आगे इट्स रिजल्ट टू बुलियन, इट्स रिटर्न टू बुलियन रिजल्ट, या जब भी ऑपरेटर होगा कोई भी, ये वाला जो ये होंगे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये 6 ऑपरेटर्स है। नंबर ऑफ 6 में से किसी एक का उपयोग करेंगे, चाहे जिसका करेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट में या तो 1 रिटर्न होगा या तो 0 रिटर्न होगा। और यहाँ 1 का मतलब होता है ट्रू से, और यहाँ 0 का मतलब होता है फॉल्स से। 1 का मतलब किससे है? ट्रू से, और 0 रिटर्न हो जाए तो इसका मतलब फॉल्स। एक्चुअली में क्या करता है? ट्रू नहीं करता है, ट्रू के बदले में 1 करता है, और फॉल्स के बदले में 0 करता है। ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए हालांकि आज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन हो गया और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, वो सीधे आपको TRUE और FALS मतलब ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन आपके इस वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमको रिजल्ट आता है वो ट्रू के स्थान पे TRUE ना आके हमें 1 रिटर्न करता है। 1 का मतलब हम लोग यहाँ ट्रू समझेंगे, और 0 जब भी कोई रिटर्न आएगा तो मैं इसको फॉल्स समझूंगा। चलें आगे टॉपिक में। द टोटल 6 ऑपरेटर्स इन रिलेशनल ऑपरेटर, टोटल नंबर ऑफ कितने ऑपरेटर्स हैं इस फैमिली के अंदर, इस ऑपरेटर के अंदर कितने फैमिली मेंबर हैं? टोटल 6 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। आप इसको नहीं जोड़िएगा, नहीं इसके साथ सोचेंगे सर ये है, क्योंकि ये दोनों मिला के 1 है, 2 नहीं है ना, ठीक है। टोटल 6 है। आगे बात करेंगे, द बेसिक फॉर्मेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज ऑपरेंड 1, ऑपरेटर ऑपरेंड 2। आपको एक ऑपरेंड लेफ्ट में, एक ऑपरेंड राइट में, और बीच में यहाँ पर जो भी होगा रिलेशनल ऑपरेटर होगा। नंबर ऑफ 6 ऑपरेटर में ओनली 1 ऑपरेटर एट द सेम टाइम यहाँ पे यूज किया जाएगा यहाँ पे। तो ये सिंटैक्स है बेसिक, कैसे यूज करते हैं। और द ऑपरेंड्स कैन बी एज वेरिएबल आर कांस्टेंट वैल्यू, ये ऑपरेंड के नाम पर डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है कंपेयर के तौर पे, और वह इनडायरेक्ट मतलब वेरिएबल के नाम से भी हो सकता है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू आर फर्स्ट रैंकर ऑफ द एक्सप्रेशन। आपको पता होगा प्रेसिडेंस एक चीज होती है ऑपरेटर में, कुछ ऑपरेटर प्रेसिडेंस 3 टाइप का होता है, हायर, लोअर और इक्वल। तो इसमें हायर में 1 2 3 4 है, और 2 किसमें है? लोअर में सेकंड रैंकर है। मतलब अगर एट अ सेम टाइम मोर देन एक्सप्रेशन होगा तो पहले काम इनका होगा, इनका होगा, इनका होगा, इनका होगा, मतलब इनके चारों के रहते हुए अगर एक्सप्रेशन में डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू है, तो इनका एक्सप्रेशन नहीं होगा जब तक इनका कंप्लीट नहीं हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया। और ये बात हम लोगों ने प्रेसिडेंस की बात इससे पहले लेक्चर में अर्थमेटिकल ऑपरेशन में भी समझा था, ठीक है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे इनको समझा पाऊं, हर ऑपरेंड का यूज कैसे होता है। और अभी हम केवल कांस्टेंट वैल्यू के साथ यूज करेंगे। देखिए 5 ग्रेटर देन 3, आप बताइए क्या 5 बड़ा है 3 से? मैनुअली आप बताइए, तो आपको होंगे नहीं सर फॉल्स है। तो फॉल्स के तौर पे क्या रिटर्न करेगा आपको? ये 0 रिटर्न करेगा। 0 का मतलब आप क्या समझ जाएंगे कि हमारा जो कंडीशन है, जब हम लोग उसे कंपेयर किए थे 5 और 3 में, तो हमारे कंप्यूटर ने उसको गलत ठहराया है जो बात कहा गया है। अच्छा देखिए यहाँ पे 0 नहीं, 5 इज ग्रेटर देन 3। देखिए तरह पीछे, ये तो सही बात बता दिया आपने ना, 5 इज ग्रेटर देन 3। 5 क्या बड़ा है 3 से? डेफिनेटली बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 इनडायरेक्टली हम क्या समझेंगे? ट्रू। 1 तभी रिटर्न करेगा हमारा कंपाइलर, सी कंपाइलर हमारा तभी रिटर्न हमको 1 करता है जब हमारी कही गई बात या हमारा लिखा गया स्टेटमेंट ट्रू होता है। आपने लिखा आगे से, अपने से ही आप बता रहे हो कि क्या 5 बड़ा है 3 से, और आप अपनी तरफ से बोल दिए हो 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो आपने यस सही बताया है, बाई गेस ही हो, लेकिन आपका सही हो चुका है, क्योंकि 5 बड़ा होता है 3 से, इसलिए वो 1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, a इज ग्रेटर देन
बी। तो आप देख सकते हैं यहां भी कंपेयर हो रहा है, यहां भी कंपेयर हो रहा है। इसे कांस्टेंट कहते हैं और इसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। यही बात यहां बताया गया था कि द ऑपरेंड कैन बी एज वेरिएबल, वेरिएबल भी हो सकता है और अथवा कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकता है। और एक बात है मिक्स्ड भी हो सकता है, आप इधर ए हो और इधर 10 हो ऐसा भी हो सकता है, और इधर 10 हो इधर ए हो ऐसा भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के आप कहीं भी है या तो कांस्टेंट वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे या फिर आप किसके साथ करेंगे, या फिर आप वेरिएबल के साथ करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आया, ठीक है। तो ग्रेटर देन का मतलब आप समझ में आ गया कि ग्रेटर देन जब आप करते हैं तो आपको 1 आ गया। अच्छा, अगर मैं 3 इज ग्रेटर देन 5 ऐसा लिखूं तो अब आप कह रहे हैं, आगे से बोल रहे हैं स्टेटमेंट लिखकर कि 3 क्या बड़ा है 5 से। आप की नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 3 बड़ा है 5 से, आगे से बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली क्या होगा, आपको पता है कि यह 3 5 से बड़ा नहीं होता है। मैनुअली आप करेंगे तब भी नहीं आंसर आएगा, तो आप कहेंगे सर 0। 0 का मतलब क्या, आपका लिखा गया कथन या आपके आगे से बोला गया ये लाइन डेफिनेटली कंप्यूटर ने उसे नकार दिया है, गलत साबित कर दिया है कि जो आप कह रहे हो वो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि हमारे पद्धति में इस तरह को बड़ा नहीं कहा जा सकता है। तो अपने हिसाब से रिजल्ट आपको फॉल्स देगा। फॉल्स के बदले में हमारा सी कंपाइलर हमें 0 रिटर्न करेगा, ठीक उसी तरह जैसे ट्रू होने पर 1 दिया था, ठीक है। अब हमें समझना पड़ेगा 1 का मतलब कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स मतलब कंडीशन इज फॉल्स। आपके द्वारा दिया गया तुलना करने पर हमारा कंपाइलर आपकी बात को माना है या खारिज कर दिया है। चलें आगे बात करते हैं। आई होप आपको ये ग्रेटर देन की आइडिया कंप्लीट होगी। अब हम दूसरे की बात करेंगे, लेस देन की बात करेंगे। अब बताइए 5 इज लेस देन 3, 5 इज लेस देन 3। आप फिर आगे से बोल रहे हैं कि 5 छोटा है 3 से। आप भी इस बात को नहीं मानेंगे, तो जब आप नहीं मानेंगे तो कंप्यूटर भी नहीं मानेगा डेफिनेटली। नॉलेज उसको आपके जैसा ही है, बस तरीका उसका दूसरा है। आप किसी दूसरे पद्धति में इस बात को समझे हो, सीखो हो और नॉलेजेबल हुए हो, उसकी पद्धति दूसरी है, लेकिन सेम टू सेम उसी तरह से डिसाइड दोनों लोग करते हैं। 5 छोटा है 3 से, आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं छोटा है, फॉल्स आपकी बात है। तो यहां भी आपको क्या रिटर्न करेगा, वो 0। 0 का मतलब क्या समझ लीजिएगा, आप समझिएगा, इसे इनडायरेक्टली समझना होगा। डायरेक्टली में क्या मुझे रिटर्न करेगा कंपाइलर, 0। अगर आप यहाँ 3 इज लेस देन 5 करें तब क्या होगा, क्या 3 छोटा है सर 5 से, हाँ सर। अब आप ट्रू कहे हैं तो यहाँ ट्रू के बदले में आपको क्या रिटर्न करेगा, हमारा कंपाइलर 1 करेगा। 1 का मतलब क्या समझिएगा, आपका लिखा गया स्टेटमेंट सही है, चाहे आपको पता हो चाहे ना पता हो। आगे से ही आप बोल देते ना, जैसे किसी प्रश्न का उत्तर बताते हो तो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। डेफिनेटली इस बात को भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बताइए क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5, क्या 3 छोटा है अथवा बराबर है 5 से। तो पहली बात तो 3 छोटा तो है, अथवा का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कोई दोनों में एक, या तो छोटा हो तब भी आपको आउटपुट 1 मिल जाएगा, और छोटा नहीं हो तो बराबर होना चाहिए। तो ऑलवेज आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, छोटा है तो इक्वल टू कोई लेना देना ही नहीं है, यहीं से ही कंडीशन सही हो जा रही है, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अच्छा इधर देखें, 3 इज लेस देन, इरेज कर देता हूं मैं, ऊपर से समझाता हूं आपको। जो एरिया बनाऊं ना, जो वर्क एरिया बनाऊं, उसको एक लिमिटेड रखूं जिससे आप बाहर ना जा पाए, इसी में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ये वर्क स्पेस हम लोगों के लिए हो गया जिसके अंतर्गत वर्क करेंगे। चलिए अब हम लोग करें 3 लेस देन 3। पहले इसका आंसर देखिए, 3 छोटा है 3 से, नहीं भाई छोटा तो नहीं है, छोटा नहीं तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 रिटर्न करेगा। अब आप अगर 3 ग्रेटर देन 3, क्या 3 बड़ा है 3 से, तब भी आपको क्या पता मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब दोनों ही कंडीशन में जो आपने आगे से बोला था सेंटेंस, वो कंपाइलर ने उसको क्या कर रखा है, फॉल्स साबित कर दिया है, ठीक है। फॉल्स के बदले में क्या कंपाइलर रिटर्न किया है, 0। आपको डायरेक्टली तो 0 दिया है, इनडायरेक्टली हमें क्या समझना होगा, फॉल्स समझना होगा। आइए अब इसी चीज को इस तरह से लिखते हैं, 3 लेस देन आर इक्वल टू 3। क्या 3 छोटा है अथवा बराबर है 3 से,
3 छोटा तो नहीं है 3 से, लेकिन 3 क्या हो गया, बराबर हो। मतलब ये वैल्यू छोटी हो अथवा बराबर हो, तो अथवा वाले में क्या हुआ, मैच कर गया। तो 3 से छोटा तो नहीं लेकिन बराबर है, इस कंडीशन में क्या रिटर्न होगा, 1 होगा। और यहाँ पर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अगर इस तरह लिखा जाता, 3 क्या बड़ा है अथवा बराबर है 3 से, तो बड़ा तो नहीं था लेकिन दूसरे वाले में कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। डायरेक्टली हमें कौन कंपाइलर रिटर्न करेगा, 1 1। इनडायरेक्टली हमें समझना चाहिए कि आपका लिखा गया कमेंट चाहे जाने में चाहे अनजाने में ट्रू कर दिया गया है, और वो कंपाइलर ने उसको साबित किया है कि आपका लिखा गया कमेंट सही पाया गया है, तो रिटर्न कर दिया ट्रू। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, आप देख रहे हो जितने भी कोई भी ऑपरेंड यूज कर रहे हो तो 2 की जरूरत पड़ रहा है, एक लेफ्ट में एक राइट में, एक लेफ्ट में एक राइट में, एक लेफ्ट में एक राइट में, एक लेफ्ट में एक राइट में। अगर आप कहो कि सर ये बताइए अगर मैं लेफ्ट में करूं राइट में ना करूं कुछ तो क्या होगा, तो याद रखना प्रॉब्लम हो जाएगी। आप अगर ग्रेटर देन और यहाँ 3 करके आप आंसर पूछेंगे तो एरर जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह बाइनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर के लिए रिकमेंडेड है कि आपको 2 ऑपरेंड देने पड़ेंगे, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो 2 ऑपरेंड दे दो, एक ही साइड बोलो सर 2 तो दे दिया, नहीं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, बीच में क्या होना चाहिए, ऑपरेटर होना चाहिए। ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था, एक लेफ्ट साइड में ऑपरेटर और एक दूसरे ऑपरेंड, और एक राइट साइड में ऑपरेंड, बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशनल ऑपरेटर का कोई एक ऑपरेटर एट द सेम टाइम। आप एक साथ 2 ऑपरेटर का उपयोग भी नहीं कर सकते, ध्यान रखना। जैसे मैं ये कह रहा हूं ये भी एरर होगा, कह दिया जाए 5 ग्रेटर देन लेस देन 3, आप देख रहे हैं आपने 2 ऑपरेटर यूज कर रखे हैं रिलेशनल के, ऐसे कंडीशन में भी आपको कंपाइलर रिटर्न करेगा एरर करेगा ना, ट्रू फॉल्स नहीं करेगा। ट्रू फॉल्स तब करेगा कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ये तो आपने गलती कर दिया, दिस इज अ सिंटैक्स एरर। आपने सिंटैक्स नहीं जानते थे, लिखने का तरीका नहीं जानते थे, रूल्स नहीं जानते थे, और आपने गलती कर दिया, कंपाइलर सीधे उसको एरर जनरेट करेगा। आई होप आपको ये बात क्लियर समझ में आया है कि सिंगल करना है, 2 नहीं करना है, और 2 में एक लेफ्ट में एक राइट में। चलिए आगे चलते हैं फिर से। अगला कौन सा ऑपरेटर है भाई, अगला इक्वल टू है। अच्छा बताइए, यहाँ पे 5 है, डबल इक्वल टू 5 है। एक तो ऑपरेटर आपने देखा है, एक ऑपरेटर ये था, कई बार आपने देखा था ये वाला ऑपरेटर, ये ऑपरेटर को इक्वल ऑपरेटर कहते हैं, इक्वल टू। और सच में इक्वल टू नाम है, लेकिन इसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। सही तौर से देखा जाए तो इसका नाम क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर केवल असाइन माने लादने काम करता है वैल्यू कांस्टेंट को किसी वेरिएबल पे, है ना। लेकिन ये जो ऑपरेटर है इसे इक्वालिटी ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वालिटी ऑपरेटर। ये एक्चुअली में कंपेयर किया करता है बराबरी का, क्या मैं और आप बराबर हैं। देखिए इन्होंने सीधे सीधे कहा है, क्या 5 डबल इक्वल टू 5, मतलब 5 क्या इक्वल है किसके, 5 के। तो आप भी बताइए 5 तो क्या है, इक्वल तो है, ट्रू है। क्या 5 डबल इक्वल टू 6, क्या 5 6 के बराबर है, बिल्कुल गलत है। 5 6 अलग अलग रेंज पे हैं, 5 एक कम है, 6 एक अपनी इस वैल्यू से ज्यादा है, दोनों सेम नहीं हो। तो कुल मिला के ये तब आपको आउटपुट देगा जब वैल्यू दोनों सेम रहेंगी। हम लोग कभी कभी से कंपेयर का यूज किया करते हैं, और जब भी आपने देखा होगा फिंगरप्रिंट्स या डीएनए टेस्ट हुआ करता है, दिस इज अ लॉजिकल टास्क। आपको जब भी रिटर्न आता है आंसर, तो आपका ब्लड ग्रुप ले लिया जाता है और बच्चे का ब्लड ग्रुप ले लिया जाता है, दोनों ब्लड ग्रुप को आपस में क्या किया जाता है, इसी ऑपरेटर से कंपेयर किया जाता है। अगर सेम मिल जाता है तो कंडीशन ट्रू हो जाती है, और अगर दोनों डिफरेंस मिल जाता है तो फॉल्स मिल जाती है। इस तरह फिंगरप्रिंट का भी यही रूल्स है। जब भी आप कोई क्राइम स्पॉट प्लेस पर कोई उनका सामान मिलता है, फिंगरप्रिंट ले लिया जाता है, तो एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग से ले लिया जाता है और उस फिंगरप्रिंट के साथ मैच करा जाता है। दोनों फिंगरप्रिंट अगर सेम कंडीशन मिल जाते हैं तो कंडीशन ट्रू आ जाती है, उसको क्रिमिनल कहा जाता है, अदरवाइज उसको क्रिमिनल नहीं कहा जाता है। ठीक है, क्राइम उसका प्रूफ में हो जाता है। तो आप, आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेशन की बात समझ में आई। तो ये इक्वल टू ऑपरेटर है, इस तरह का काम करता है। ठीक है, अब कौन है, नॉट इक्वल टू 6, ठीक जस्ट अपोजिट। क्या 5 नॉट इक्वल टू 5, आप जरा बताइए, क्या 5 5 के बराबर नहीं है? डेफिनेटली तो है। आप आगे से आंसर जो बता रहे हो गलत बता रहे हैं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 5 नहीं बराबर है, नॉट इक्वल टू 5, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये
जीरो रिटर्न करेगा, जीरो का मतलब इनडायरेक्टली फॉल्स। और अगर यहाँ पे 5 नॉट इक्वल टू 6 तो ये बिल्कुल सही कहा गया है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब आपकी कही गई कथन सही है। 5 और 6 दोनों अलग अलग ही तो हैं। तो आई होप आप देख पा रहे हैं, जस्ट अपोजिट टास्क करता है इक्वल टू से नॉट इक्वल टू। यहाँ पे देखिए दोनों 5-5 बराबर थे तो आउटपुट क्या मिला था 1 मिला था। यहाँ 5 और 5 बराबर है कि नॉट इक्वल टू क्या कर दिया 0। यहाँ 5 और 6 क्या है दोनों बराबर, मतलब दोनों अलग अलग थे तो आंसर क्या आया था 0। और यहाँ पे क्या आ गया जरा देख लीजिए 1। फिर से मैं बताऊं, ये जो मैं कांस्टेंट बार बार ले रहा हूं उसका रीजन ये है कि मैंने वेरिएबल बहुत अच्छे से ट्रेन नहीं किया है, अभी फंडामेंटल आप प्रोग्राम जानते नहीं हैं, तो मैं बचता हूं बार बार और बचूंगा। जो चीज नहीं बताया रहूंगा उसकी चर्चा करूंगा ही नहीं, जिससे कि आप कंफ्यूज हो, क्योंकि आप उस साइड से करंटली पूछ नहीं पाएंगे और नहीं पूछ पाएंगे तो डाउट आपको अगले क्लास में और डाउट लेगा। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। आइए एक चीज और बात कर लेते हैं, प्रेसिडेंस की बात कर लें और एसोसिएटिविटी जो होती है उसकी बात कर लें। जरा देखें, आपने लिखा है 5 ग्रेटर देन 2 लेस देन 2 एंड इक्वल टू 1 एंड फिर से आप क्या लिख दिए हैं, आपने लिख दिया है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, फिर लेस देन आर इक्वल टू 1 और नॉट इक्वल टू 1। आप देख पा रहे हैं दिस इज कॉल्ड टू एक्सप्रेशन, इसे एक्सप्रेशन कहते हैं क्योंकि मोर देन ऑपरेटर और मोर देन ऑपरेंड मेक टू एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन जब भी यूज किए जाते हैं उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, और जब भी एक्सप्रेशन किया जाएगा उसमें प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसोसिएटिविटी मतलब होता है कि एक्सप्रेशन किधर से सॉल्व किया जाएगा, और एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की दो एसोसिएटिव मतलब उनका दिशा होती है, या तो लेफ्ट से राइट की ओर सॉल्व करते आते हैं या फिर लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की ओर। वैसे अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो था हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा था, अर्थमेटिकल ऑपरेशन मतलब अर्थमेटिकल ऑपरेटर, वो सबके सब कैसे थे लेफ्ट टू राइट थे। ये भी कैसे किए जाएंगे लेफ्ट टू राइट किए जाएंगे। ये देखिए 5 इज ग्रेटर देन 2, पहले प्रेसिडेंस किसका हायर होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब आपके पास एक ऑपरेशन ये है, दूसरा जो आउटपुट आएगा ये है, तीसरा जो आउटपुट है ये आएगा, चौथा जो आएगा ये आएगा, पांचवा जो आउटपुट आएगा इसके साथ होगा, छठा जो आएगा इस पे आएगा। ऑपरेशन 1 2 3 4 5 6। इसमें सबसे पहले सॉल्व किसको करना है, जब हम लेफ्ट टू राइट की ओर जाएंगे सबसे पहले तो मुझे यही सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इनको नहीं सॉल्व करेंगे, तीसरे वाले से पहले चौथे वाले का रैंक आ जाएगा, इनको हम वेट करते रखेंगे, फिर इनको आप करेंगे, इनको अब भी वेट मिलेगा नहीं मिल पाएगा, तो फिर उसके बाद नॉट इक्वल टू की बात है तो इनको भी हम लोग वेट करेंगे। मतलब सबसे पहले ये 1, ये 2, ये 4, ये फिर 5, ये 1 2 4 और 5 पहले हो जाएंगे, 3 को नहीं करना है और 6 को वेट करना है। क्यों करना है, क्योंकि प्रेसिडेंस के हिसाब से वो अभी वेट करेंगे, क्योंकि इनका प्रेसिडेंस हायर है। आइए इस बात को समझने के लिए आगे समझे। आप बताइए 5 क्या बड़ा है 2 से, आप बताइए कंडीशन क्या हो गया, 5 बड़ा है 2 से, यस कंडीशन ट्रू हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों चीज गायब हो के क्या हो गया, यहाँ पे लेस देन 2 इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1। मतलब ये एक एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया, यहाँ वाला ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो के एक वैल्यू आई। अब ये इनका और इनका एक्सप्रेशन होना है, तो क्या आप बताइए 1 छोटा है 2 से, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, तो इनका एक्सप्रेशन भी कंप्लीट हो गया। आइए अब क्या बचे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1। अब किनका काम करना है, हमारे पास ये तो बचा है लेकिन इनकी प्रेसिडेंस लो है, इसलिए पहले इनका और इनका काम होगा। क्या एक बड़ा है अथवा बराबर है, एक से तो कंडीशन हो जाएगी 1, और फिर मैं इधर आ जा रहा हूँ 0 डबल इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या हो गया, अब आपका हो गया यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, इनका काम कंप्लीट हो गया, लेस देन इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1। अब जरा देखिए किसका करना है, इसमें प्रेसिडेंस इनका हायर हो गया क्योंकि इनका कम है, तो 1 क्या छोटा है बराबर 1 से, यस कंडीशन ट्रू है, छोटा तो नहीं लेकिन बराबर है, डबल इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 1। अब देखिए एक्सप्रेशन इतना बचा, मतलब हमारे पास मात्र एक इक्वेशन ये बचा और एक इक्वेशन ये बचा।
इनमें दोनों में पहले किसको करना है, अगर लेफ्ट टू राइट जाना है तो दोनों के प्रेसिडेंस क्या होते हैं, सेकंड रैंकर होते हैं। तो हम पहले इनसे मुलाकात होगी तो इनको करूंगा, इनको ड्रॉप करके उनको नहीं जा सकता हूं। तो क्या 0 और 1 दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं बराबर है, यहाँ 0 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 1। अब इनके बाद तो कोई प्रेसिडेंस कोई बात ही नहीं हुई क्योंकि लास्ट हाई है। क्या 0 नॉट इक्वल टू 1, बिल्कुल ट्रू, तो आंसर इसका आएगा 1। ध्यान रखना इतना बड़ा एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या आया, 1। और किसके अकॉर्डिंग आया, ये अकॉर्डिंग आया इसके रूल के हिसाब से। फिर समझिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और मैं ये बता नहीं रहा हूं, ये जरूरत थी इसलिए मैं बताया। मुझे प्रोग्राम में बहुत डीप तरीके से इसको कई बार प्रैक्टिस करा के अलग अलग तरीके से बताऊंगा। आप अलग बात है कि ये प्रेसिडेंस समझने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बस एक आइडिया लग जाएगा आपको। और ये आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और हम लोगों ने सीख लिया आज के लेक्चर में रिलेशनल ऑपरेटर। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को क्या करिए, इस चैनल को शेयर करिए, जिससे सी लैंग्वेज है वो डीप तरीके से। और सबसे खास बात, किसी भी स्ट्रीम को स्टूडेंट हो, हिंदी यूपी बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, या सीबीएसई बोर्ड से हो, या किसी बोर्ड से ना हो, केवल वो प्रोग्रामिंग स्किल जानना चाहते हैं और कहीं बोर्ड से हो, बोर्ड से लेना देना नहीं है। मात्र आपको ईमानदारी से, धीरज और ध्यान से, है ना, अटेंशन और पेशेंस के साथ आपको अपनी कॉपी के साथ पढ़ना है। और ये थ्योरी प्रैक्टिस है। अभी प्रोग्रामिंग के लिए 1 by 1 शुरू से, जैसे इसमें फंडामेंटल टू स्टार्ट टू ले जा रहा हूं, वैसे प्रोग्रामिंग में भी हम लोग 1 to 1 आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो आज का रिलेशनल ऑपरेटर, तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच। मीट नेक्स्ट ऑपरेटर ऑफ सी लैंग्वेज इन न्यू क्लासेस।